एज यू ऑल नो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ कि हमें एक डेटा को कैसे मैनेज करना है ऑनलाइन, देयर आर फर्दर सॉफ्टवेयर, तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, तो हमें एक नॉलेज मिलती है फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। तो इसके लिए सबसे मैंने पहले सब किया था टॉपिक, दैट इज ट्रांजेक्शन। होता क्या है, हम हमेशा शुरू करते हैं ER डायग्राम से, देन वी डू नॉर्मलाइजेशन, रिलेशनल अलजेब्रा एंड फर्दर मोर टॉपिक्स, लेकिन हमारा ट्रांजेक्शन वाला टॉपिक रह जाता है। सो फर्स्ट आई डिड ट्रांजेक्शन। तो उसमें सबसे पहले क्या क्या टॉपिक्स आते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो वाली ट्रांजेक्शन मत समझ लेना कि हम वैसे रेफरेंस हम अकाउंट से ही लेते हैं, बैंकिंग से ही लेते हैं, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं उसमें। तो सबसे पहले आता है ट्रांजेक्शन, दैट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जब हम 2-3 ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, उनको हम कहते हैं शेड्यूल। उसके बाद आता है कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन। सबसे पहली बात, कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन क्या होती है कि हमें जैसे एक इंसान एक ही टाइम पे नहीं काम कर रहा है, राइट, 2-3 इंसान काम कर रहे होते हैं, सो दैट इज कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन कि एक साथ 2-3 ट्रांजेक्शन चल रही हैं, बट हमें एसिड प्रॉपर्टीज़ को भी मेंटेन करना है। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो वॉलेट नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज़ लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, जिसमें हमें पता लगता है कि एक जो राइट हुआ था विदाउट कमिट, दूसरे ने भी उसको ओवर राइट कर दिया, तो वो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम हो जाएगी कि अपना डेटा लॉस्ट कर गया है। ओके, नेक्स्ट इज अनरिपीटेबल रीड, कि एक डेटा ने रीड करी, दूसरे ने भी रीड करी, फिर उसको कमिट कर गया एंड चेंजेस करे उसमें, ठीक है, उसमें चेंजेस करे, दैट इज अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट इज डर्टी रीड, द मेन थिंग इज डर्टी रीड। डर्टी रीड क्या होता है, जब हमने राइट किया और हमने उसको कमिट नहीं किया और फिर हमने उस वैल्यू को रीड किया, सो दैट इज डर्टी रीड प्रॉब्लम। होती है फैंटम रीड, रीड किया और दूसरी ट्रांजेक्शन ने उस वेरिएबल को ही डिलीट कर दिया, सो दैट इज फैंटम रीड। अब वो सोच पहली ट्रांजेक्शन सोचेगी मेरा रीड, मैंने तो अभी रीड किया था, वो कहाँ गया। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं शेड्यूल की। इन ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब ट्रांजेक्शन कन्फ्लिक्टिंग या नॉन कन्फ्लिक्टिंग, तो अगर सेम डेटा डिफरेंट ट्रांजेक्शंस हैं विद सेम डेटा आइटम और वन ऑफ देम इज राइट ऑपरेशन, देन दे आर कन्फ्लिक्टिंग ट्रांजेक्शंस, तो हम उसको स्वैप नहीं कर सकते। तो हम किसको स्वैप कर सकते हैं, नॉन कन्फ्लिक्टिंग ट्रांजेक्शंस को। तो नॉन कन्फ्लिक्टिंग ट्रांजेक्शंस को हम जब स्वैप करते हैं और हम उसको सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर पाते हैं, सो दैट इज कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट एंड देन इट इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। सो देर आर सीरियल एंड नॉन सीरियल शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल मतलब एक ट्रांजेक्शन पूरी कंप्लीट हुई और दूसरी ट्रांजेक्शन फिर बाद में चली, एंड नॉन सीरियल इज कि हमें एक चलाई, दूसरे ने भी उसी समय कुछ रीड किया एंड फर्दर थिंग्स, तो दीज आर कॉन्करेंसी, तो हमें कॉन्करेंसी को प्रमोट करना है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्यू इक्विवेलेंट। तो होता क्या है कि कभी कभी वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होता, लेकिन व्यू इक्विवेलेंट होता है। तो देयर आर 3 मोर कंडीशंस फॉर इट, ओके, फॉर व्यू इक्विवेलेंसी, तो वो भी हो सकता है। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी होगी। तो व्यू सीरियलाइजेबल चेक करने के लिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वेरी लार्ज, दैट इज़ NPC। तो हम सबसे पहले कन्फ्लिक्ट ही चेक करते हैं, क्योंकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करने के लिए n² है। ओके, बिकॉज वी चेक प्रेसिडेंस इन प्रेसिडेंस ग्राफ, दैट इज साइकिल प्रेजेंट और नॉट। इफ साइकिल इज प्रेजेंट देन वी कैन से कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज नॉन रिकवरेबल एंड रिकवरेबल शेड्यूल। रिकवरेबल शेड्यूल में क्या होता है, हमें अगर मान लो एक ट्रांजेक्शन है फेल हो गई, अगर वो ट्रांजेक्शन फेल हो गई तो मतलब क्या हुआ कि उसको अबॉर्ट करना पड़ेगा, और अबॉर्ट करना पड़ेगा तो वो रिकवरेबल है, ठीक है। एक होती है नॉन रिकवरेबल की डेटा तो कमिट हो गया लेकिन अब उसको, लेकिन दूसरी ट्रांजेक्शन अबॉर्ट कर गई तो अब वो रिकवरेबल नहीं हुआ। ओके, सो दैट इज नॉन रिकवरेबल, बट रिकवरेबल शेड्यूल आई कैन, दिस इज द मैंडेटरी थिंग, ओके, इन ट्रांजेक्शन्स। ओके, क्योंकि वो होना ही चाहिए ना, हमारा पैसा गया अब दूसरे के अकाउंट में नहीं आया, और तो हमें वो रिकवर चाहिए ना कि हमारा पैसा वापस आए। नेक्स्ट थिंग इज कास्केडिंग रोल बैक। अब होता क्या, रिकवर करने के चक्कर में हम 2-3 ट्रांजेक्शन को एक के रोल बैक होने से दूसरे को भी रोल बैक करना पड़ रहा है, सो दीज आर थिंग्स कास्केडिंग रोल बैक। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिक्ट शेड्यूल। अगर हम कहते हैं अगर राइट ऑपरेशन हो गया है तो कोई और ट्रांजेक्शन के ऊपर राइट नहीं करेगी अंटिल लेस दैट ट्रांजेक्शन डिड द कमिट ऑन दैट। नेक्स्ट इज टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल्स, ठीक है। टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कि हम उसमें चेक करते हैं जूनियर कौन है सीनियर कौन है, कौन सा डेट, कौन सी राइट ऑपरेशन, कौन सा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले आई है और उसने परफॉर्म किया, अपना काम कर लिया या नहीं किया, उसके ऊपर टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट इज, मैं आपको यहाँ एक चार्ट लगा दूंगी, वो रेफर कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज 2 फेज़ लॉकिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आता है बेसिक 2 फेज़ लॉकिंग, क्योंकि लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, उसको आप रिवाइज कर लेना, वो बहुत लेंदी टॉपिक है। नेक्स्ट मैंने पढ़ा था ER डायग्राम। ER डायग्राम इज़ वेरी इजी, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ पता होने चाहिए कि डायग्राम्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट कैसे रिप्रेजेंट एक्सेट्रा। उसके बाद मैंने पढ़ा था नॉर्मलाइजेशन। सो 1NF क्या होती है कि जब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ना हो, सो दैट इज़ 1NF। नेक्स्ट इज 2NF। 2NF के लिए क्या कंडीशन होती है कि 1NF होना ही चाहिए। दूसरा 2NF भी होने के लिए नॉन प्राइम से, सॉरी, फ्रॉम प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमें नहीं पता लगना चाहिए, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो कैंडिडेट की में आते हैं, और जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं वो कैंडिडेट की में नहीं आते हैं। नेक्स्ट 3NF, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ओके। एंड BCNF, सुपर की should be used to get attributes, and if any attribute is dependent then it should be prime attribute to prime attribute only, okay. So these are the things. Next we have
नेक्स्ट वी हैव डिड लॉसलेस एंड लॉसी डिकम्पोजिशन। सो लॉसलेस कब होगा, जब हमने एक डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, ओके, डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू आर कंडीशन। जब हम उसको दोबारा प्रिजर्व कर रहे हैं, अगर हमें डेटा कुछ ज़्यादा मिल रहा है, डेटा कम मिल रहा है, और जो हमारा एक्चुअल रिलेशन था वो नहीं मिल रहा है, सो दैट इज़ लॉसी डिकम्पोजिशन। लॉसलेस अगर हमें एक्चुअल डेटा मिल गया, तो डिपेंडेंसी प्रिजर्व होनी चाहिए उसमें, क्योंकि ये जो डिपेंडेंसीज हम कर रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, सो दीज आर द डिपेंडेंसीज, मतलब मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है, हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। ओके, नेक्स्ट वी हैव डेट इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इज बिग टॉपिक, उसमें हम बी और बी प्लस ट्रीज पढ़ते हैं, जो कि हमें फ़ायदा देता है बिकॉज वो चीज़ ना हमें फाइंड करने में और रिड्यूस कर देता है हमारा टाइम। सो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई। ओके, नेक्स्ट आई डिड रिलेशन अलजेब्रा। रिलेशन अलजेब्रा इज थ्योरेटिकल पार्ट दैट वी यूज़ इन एसक्यूएल। ओके, तो वो चीज़ भी आनी चाहिए, उसके लिए हम पढ़ते हैं प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, जो क्रॉस प्रोडक्ट एंड रीनेम एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो देयर, ठीक है, यूनियन वगैरह। ओके, नेक्स्ट वी हैव टपल कैलकुलस। दीज आर द थिंग्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हम कल मिलते हैं, बाय बाय।